दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2021 ग्रेड फर्स्ट जिसकी परीक्षा तिथि 23 सितंबर 2021 हुई थी, उसका व्याख्यात्मक हल देखेंगे हिंदी विषय का। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस विकल्प के लिए सभी शब्द शुद्ध हैं। तो ये विकल्प गलत था। तो आइए देखते हैं कि स्वादिष्ट, मातृछाया, इंद्रिजालिक अशुद्ध शब्द है। पुनरफ, याज्ञवल्क्य और मंत्री परिषद ज्योत्सना सही है। याज्ञवल्क्य ऐसे लिखा जाएगा, याज्ञवल्क्य, ये ऐसे याज्ञवल्क्य। मंत्री परिषद ज्योत्सना, फिर है शुद्ध वाक्य नहीं है। जो शुद्ध वाक्य है उसको देखते हैं कि इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। जो सही नहीं है, आपका यह मत ग्रह योग्य है, यह सही नहीं है। अशुद्ध वाक्य नहीं है, जैन साहित्य प्रकृति में लिखा गया है, सही है। पचमा छठवां, आइए देखते हैं। ये सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया को दो भागों में बांटा गया। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर उसका फल प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राजा ने दान दिया, नौकर चिट्ठी लाया, पंडित कथा सुनाते हैं। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का कर्म नहीं होता वह तथा क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। नौकर बीमार है, वह लजा रही है। समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा है राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया। विकल्प 2 में सचमुच बोधक अव्यय का प्रयोग होता है। अव्यय वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता, अव्यय कहलाता है। अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा। संबंध बोधक अव्यय जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। वह दिन भर काम करता है। समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। राम और श्याम दोनों भाई हैं। विस्मय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक में आश्चर्यजनित भावों का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, काव्य की यह परिभाषा देने वाले आचार्य हैं आचार्य पंडित जगन्नाथ। उक्त परिभाषा आचार्य पंडित जगन्नाथ की है, पंडित राज जगन्नाथ की है। पंडित राज जगन्नाथ का समय 17वीं शताब्दी तथा जन्मस्थान दक्षिण भारत है। इनके पिता का नाम पेरुभट्ट तथा माता का नाम लक्ष्मी था। ये शाहजहां के आश्रय में रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस गंगाधर, चित्र मीमांसा, खंडन और जगदाभरण, अमृत लहरी, भागिनी विलास। शब्द कौस्तुभ, सातेजन, मनोरमा, कुछ मर्दनी आदि। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्यलक्षण की उस पूरी परंपरा पर ध्यान दिया जिस परंपरा में
यह पुराना विवाद चला आ रहा था कि काव्य शब्द में होता है या अर्थ में, अथवा शब्द अर्थ दोनों में। इसीलिए उन्होंने निर्भांत भाव से कहा कि काव्य शब्द में होता है। इन्होंने कहा रमणीय अर्थ का प्रतिपादक करने वाला शब्द ही काव्य है, अर्थात रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। रमणीय अर्थ में रस का भाव समाविष्ट रहता है। जगन्नाथ जी ने अपनी रचना रस गंगाधर में 3 काव्य लक्षणों को प्रस्तुत किया है: सामान्य, परिष्कृत और कालित। सामान्य काव्य लक्षण के अनुसार रमणीय, सुंदर, मनोहर अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। इसके शब्दों की विशेषता अन्य आचार्यों से कुछ अलग है, जबकि आचार्य मम्मट ने ऐसे पदार्थ को काव्य माना है जो दोष रहित और गुण सहित हो। उसमें चाहे अलंकारों का प्रयोग हो या न हो, मगर उन शब्दों में मन को पकड़ने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वलनाकृति पुनः कवि, अर्थात जो रचना दोष रहित हो, शब्द अर्थ से युक्त हो, गुण सहित हो और कहीं कहीं अलंकृत हो, काव्य कहलाती है। मम्मट के अनुसार गुण तो काव्य में प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं और अलंकार उसके शरीर की शोभा में वृद्धि करते हैं। आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने रस युक्त वाक्य को ही काव्य माना है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, इस परिभाषा में विश्वनाथ ने रस का उल्लेख करके परिभाषा को अधिकाधिक रूप से पूर्ण बनाने का प्रयास किया है। वाक्य शब्द में शब्द अर्थ दोनों सम्मिलित रहते हैं। इस प्रकार रसात्मक शब्द में काव्य का अनुभूति पक्ष और वाक्य शब्द में अभिव्यक्ति पक्ष आ जाता है। आचार्य कुंतक, इन्होंने आह्लादकारक कवि व्यापार से युक्त सुंदर रचना संपन्न व्यवस्थित शब्द और अर्थ को काव्य कहा है। शब्दार्थो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थो काव्यम तदा आह्लादकारिणी, अर्थात आह्लादकारक कवि व्यापार में युक्त सुंदर रचना से व्यवस्थित शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। मगर कवि उन शब्दों से ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो उनकी व्यवस्थित अर्थ को पूर्णतः प्रकट कर सके और साथ ही वे इतने रमणीय हों कि सहृदयों को भी आह्लादित कर सके। नेक्स्ट है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है कहकर कविता को परिभाषा देने वाले आचार्य हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपरोक्त परिभाषा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता के स्वरूप को समझाने के उद्देश्य से दी है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। द्विवेदी जी ने एक स्थान पर सादगी, असलियत और जोश से समन्वित रचना को भी काव्य माना है। वे लिखते हैं कि शिक्षित कवि की युक्तियों में चमत्कार का होना परमावश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने चिंतामणि निबंध संग्रह में काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए एक लेख में लिखा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। गुलाब राय, उन्होंने रसात्मक वाक्य को काव्यदर्श मानकर अपने काव्य लक्षण का निर्माण किया है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से युक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा और प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। बाबू श्याम सुंदर दास, इन्होंने काव्य साधनाओं को शब्द साधना माना है तथा भिन्न भिन्न काव्य कृतियों के समाविष्ट संग्रह को साहित्य कहा है। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे।
आचार्य जयदेव ने अंगीकरोत यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? भामह। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोत या काव्यम शब्दार्थ है वर्णाकृति असौ न मन्यते कस्माद् निष्णामलंकृति परिभाषा कहकर आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण को चुनौती दी है। आचार्य मम्मट जयदेव के अलंकृति का उत्तर अपनी परिभाषा में देते हैं। काव्य प्रकाश वृत्ति में मम्मट ने अपने अलंकार संबंधी इस समन्वय को स्पष्ट करते हुए बताया है क्या कि क्वचित स्फुटालंकार विरह एपि न काव्यात् हानि गुण अलंकार संहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो काव्य काव्य विदो विदः। भामा, जिसके अनुसार शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य काव्य है, शब्दार्थों सहितो काव्यम। भट्ट तौत के अनुसार काव्य हेतु परिभाषा की व्याख्या है प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। भट्टतौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। काव्य हेतु हेतु का अर्थ कारण। काव्य हेतु का अर्थ है वह साधन या तत्व जिससे काव्य का सृजन होता है। वस्तुतः वे साधन जो कवि को काव्य सृजन में सक्षम बनाते हैं काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में काव्य के वे कारण जिनसे रचना संभव हो पाती है काव्य हेतु है। काव्य हेतु विषय पर काव्यशास्त्र के आचार्यों ने गहन विचार किया है जिससे अंतिम निष्कर्ष के रूप में काव्य की रचना के 3 हेतु कहे जा सकते हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा अभ्यास। काव्य हेतु का विभाजन प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा, भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। प्रतिभा माना जाता है कि यह काव्य की अनिवार्य शक्ति है जिसके बिना काव्य सृजन संभव नहीं होता है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान तो हो सकता है लेकिन कवि नहीं। इसीलिए प्रतिभा को जन्मजात दैवी शक्ति और संस्कार रूप माना गया है। भट्टतौत नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा जाता है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता अर्थात नवोन्मेष शालिनी कहकर जिस प्रज्ञा के स्वरूप को आचार्य भट्टतौत स्थापित करते हैं उसका अर्थ है सर्वथा नवीन स्फुरण से युक्त प्रज्ञा का वह स्वरूप जो सर्वथा मौलिक वर्णन को प्रस्तुत करता है। अभिनय गुप्त प्रतिभा को दूसरा नाम देते हैं। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण सक्षमा प्रज्ञा। व्युत्पत्ति काव्य का दूसरा हेतु व्युत्पत्ति है। व्युत्पन्नता शब्द का अर्थ है संस्कार मार्जन। काव्य के लिए संस्कार मार्जन अनिवार्य है कारण कि शास्त्रादि के ज्ञान के अभाव में प्रज्ञा मालिनी रहती है। राजशेखर ने व्युत्पत्ति की परिभाषा दी है उचितानुचित विवेकोत्पत्ति। अभ्यास का अर्थ निरंतर प्रयास है। निरंतर प्रयास से कवि की अभिव्यंजना भावाभिव्यक्ति में अधिक प्रांजलता माधुर्य इत्यादि का संचार होता है। राजशेखर ने निरंतर प्रयास करते रहने को अभ्यास कहा है। आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है। जो सुमेलन नहीं है उसको देखते हैं, व्याख्या देखते हैं डायरेक्ट। कीर्ति देख लेते हैं सुमेलित वाला जो है। सहृदयों की प्रियता धनार्जन दंडी। रस की निष्प्रत चतुर्वर्ग आनंदवर्धन। चतुर्वर्ग फल रस की निष्पक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति आनंदवर्धन। लोक व्यवहार का ज्ञान लोकोत्तर आनंद लाभ कुंतक। कीर्ति व प्रीति कीर्ति और प्रीति वामन। आचार्य काव्य प्रयोजन किसी भी कार्य को करने के पीछे उसके कर्ता का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मानव की प्रत्येक प्रवृत्ति हेतु मूलक होती है। यही हेतु मनुष्य को
कार्यों में प्रवृत्त करता है। कार्य की सर्जना के पीछे उसके सर्जक का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यही उद्देश्य काव्य का प्रयोजन कहलाता है। काव्य प्रयोजन और उससे संबंधित आचार्य निम्न है। दंडी, इन्होंने इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली को काव्य कहा है। शरीर तावधिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन ने काव्य धन्यलोक में लिखा है कि सहृदय काव्य के आनंद का आस्वाद ग्रहण करता है। इन्होंने रस के निष्पक्ष चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। तेन ब्रूम सहृदय मनः प्रीयते तत्स्वरूपम, अर्थात काव्य का प्रयोजन प्रीत हृदयाह्लाद है। कुंतक, कुंतक ने धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय का साधक और सहृदयों को आह्लाद देने वाला व्यवहार का साधक एवं अलौकिक आनंद का जनक काव्य प्रयोजन को माना है। धर्मार्थी साधनोपाय सुकुमारे क्रमोदितः। काव्यबंधो अभिजातानां हृदयाह्लादकारकः व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यं व्यवहारिभिः सम्यक व्यधिगमादेव नूतनौचित माप्यते चतुर्वर्गे फलास्वादे माप्यति क्रम्य तद्धिदां काव्यामृत सेनांतश्चमत्कारो वितन्यते। किसने कहा है? तो कुंतक ने कहा। उपयुक्त पद में कुंतक ने 3 बातों का विशेष बल दिया है। धर्मादि की सिद्धि, लोक व्यवहार ज्ञान, सहृदयों के हृदय को आह्लादित करना आदि। वामन, इन्होंने मात्र कीर्ति और प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। काव्य दृष्टार्थ प्रीति कृति हेतुत्वात् विश्वनाथ, इन्होंने काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हुए कहा है कि चतुर्वर्ग प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो प्रेरणा काव्य हेतु नहीं है। जब कोई मनुष्य व्युत्पत्ति अभ्यास और समाधि, ये जो है काव्य हेतु हैं। जब कोई मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। हेतु का अर्थ यहाँ कारण से है। काव्य सृजन के पीछे भी कोई न कोई हेतु होता है, जिसे भारतीय पाश्चात्य आचार्यों ने काव्य हेतु पर विवेचन किया है। मुख्य रूप से काव्य हेतु 3 माने जाते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। काव्य शास्त्री आलोचकों ने काव्य हेतु अलग अलग माना है। भामह प्रतिभा, दांडी प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। वामन लोक व्यवहार, विद्या, प्रकीर्ण। जयदेव मूल प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, सहायक। मम्मट शक्ति, निपुणता, अभ्यास। रुद्रट कुंतक शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। जगन्नाथ हेमचंद्र केवल प्रतिभा। आचार्य मंगल तथा श्यामदेव ने काव्य हेतु के लिए निम्नलिखित तत्वों की चर्चा की है: समाधि, अभ्यास और इन दोनों के संयोग से उत्पन्न शक्ति, प्रतिभा तथा व्युत्पन्नता है। समाधि, कुछ आचार्य समाधि को काव्य का एक हेतु मानते हैं। राजशेखर के अनुसार मन की एकाग्रता समाधि, श्यामादेव के अनुसार काव्य कर्म समाधि का ही परिणाम है। वामन ने समाधि को अवधान कहा है। राजशेखर ने शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति को काव्य हेतु माना है। अन्य काव्य हेतु की व्याख्या प्रश्न 11 देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी अवधारणा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपयुक्त साहित्य संबंधी अवधारणा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभिव्यक्ति जगत है अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई है।
आचार्य नंद द्वारा वाजपेयी। साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती है, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती है। डॉक्टर नगेन, आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। जब मन में तमोगुण या रजोगुण दब जाते हैं तब सत्वगुण का उद्रेक या प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसस्वाद के संबंध में यह विचार किसका है? विश्वनाथ का। रसस्वाद के संबंध में उपयुक्त कथन विश्वनाथ का है। रस या रसस्वादन संस्कृत साहित्य में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते इति रसा इस प्रकार दी गई है, अर्थात जिससे आस्वाद मिले वही रस है। सुख दुखात्मक किसी भी प्रकार के दृश्य या श्रव्यावलोकन साहित्य से पाठक के मन में जो विशेष प्रकार की अनिवर्चनीय अदृश्य अमूर्त अनुभूत स्वतः जागृत हो जाती है उसे ही रस या रसास्वादन कहते हैं। इसका कोई मूर्त या साकार स्वरूप नहीं होता है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। इनके द्वारा रचित नाट्यशास्त्र के 6-7वें अध्याय में रस का सर्वप्रथम विवेचन मिलता है। रसस्वाद के संदर्भ में अन्य विचारकों के विचार निम्न हैं, जबकि रामचंद्र गुणचंद्र इन्होंने रस दुखात्मक रामचंद्र गुणचंद्र इन्होंने रस सुखकारक एवं दुखकारक दो रूपों को माना है। सुखकारक सुख दुखात्मको रसः। क्षेमेंद्र आचार्य क्षेमेंद्र काव्य को रस जीवित घोषित करते हैं। इसका औचित्य सिद्धांत रस सिद्धांत के सर्वथा अनुकूल है। शारदा तनय ये नाट्यशास्त्र के आचार्य हैं। इन्होंने भाव प्रकाशन नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिससे साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। साधारणीकरण के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। साधारणीकरण भावों की व्यक्ति विशेष से आबद्ध न रहकर मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। इसे असाधारण या साधारण रूप ग्रहण करना भी कहा जा सकता है। साधारणीकरण के माध्यम से काव्य को पढ़ने सुनने या देखने वाले सहृदय को यह अनुभूति होती है कि रचनाकार ने उसकी अपनी भावना को ही व्यक्त किया है, अर्थात साधारणीकरण से पाठक को लगता है कि जो साहित्य वह पढ़ रहा है वह स्वयं पाठक का है। साधारणीकरण के विषय में अन्य के कथन। डॉक्टर नगेन कवि अपनी अनुभूति के साथ अपना रस भी सहृदय के पास भेजता है, अतः रस की स्थिति कवि के सहृदय में मानना उतना ही अनिवार्य है जितना सहृदय के हृदय को मानना। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी साधारणीकरण का अर्थ रचयिता और उपभोक्ता के बीच भावना के तदात्म्य है। साधारणीकरण वास्तव में कवि कल्पित व्यापार का होता है, केवल किसी पात्र विशेष का नहीं। डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी साहित्य शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित ऐसी लोकमंगलकारी रचना है जो रचनाकार के भावों विचारों या आदर्शों को पाठक या समाज से संप्रेषित करती है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसस्वाद की प्रतिक्रिया के संबंध में उपयुक्त कथन है। साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। रसस्वाद प्रक्रिया के संबंध में साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। उक्त कथन अभिनव गुप्त का नहीं है। अभिनव गुप्त कश्मीरी निवासी अभिनव गुप्त का समय 10वीं सदी उत्तरार्ध। इनकी प्रसिद्ध भारत के नाट्यशास्त्र और आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक के टीकाकार के रूप में है। यह मूल रूप से दार्शनिक तथा शैव थे, जिससे उन्होंने शिवाद्वैत दर्शन, प्रत्याभिज्ञा दर्शन
का प्रतिपादन किया है। अभिनव गुप्त के रसस्वाद प्रतिक्रिया संबंधी मत हैं। व्यंजना विभाव व्यापार द्वारा साधारणीकरण होता है। विभाववाद के संयोग से व्यंजना नाम की एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है। विभाववाद के स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। सामाजिक की अनुभूति का भी साधारणीकरण होता है। स्थायी भाव अनादि वासना के रूप में सहृदय के हृदय में पूर्व स्थित रहता है। विभाववाद व्यंजक होते हैं और रस व्यंग रसानंद अखंड होता है। ये रस को आनंद स्वरूप और ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। रस ध्वनि किसे कहा गया है तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जब वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौण बनाकर अपने से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं तब वह अर्थ ध्वनि कहलाता है। काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने ध्वनि के अनेक भेद किए हैं जो इस प्रकार है। ध्वनि अभिधान मूलक लक्षणामूलक ध्वनि। ध्वनि को दो भागों में अभिधामूलक और लक्षणामूलक। अभिधामूलक को विविच्छितान्य और परवाच्य ध्वनि भी कहते हैं जबकि लक्षणामूलक को अविविच्छितावाच्य ध्वनि कहते हैं। अभिधामूलक को दो भेद हैं संलक्ष्य और असंलक्ष्य क्रम। संलक्ष्य व्यंग ध्वनि संलक्ष्य व्यंग ध्वनि असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। संलक्ष्य ध्वनि को वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि में विभाजित किया गया है जबकि असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि को रस ध्वनि में विभाजित किया। रस ध्वनि को दो भागों में रस और भाव। रस को रसोभाव रस के एक भाग और है जिसे रसोभाव कहते हैं जबकि भाव जो है भावभास भावोदय भाव शांति और भाव सबलता आदि में विभक्त किया गया है। अभिधा मूला विविच्छितान्य परवाच्य ध्वनि जिसमें वाच्यार्थ विविच्छित या कथित होने पर भी अन्य अर्थ परक या व्यंग्यनिष्ठ हो उसे अभिधा मूलक या विविच्छितान्य परवाच्य ध्वनि कहते हैं। यहाँ व्यंग्यार्थ पर आधारित रहता है। इसके दो भेद हैं संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि इससे व्यंग्य अर्थ के पूर्व वाच्य का बोध होता है और दोनों पूर्व संबंध स्पष्ट रहता है। यह शब्द व्यक्ति अर्थ यह शब्द शक्ति और अर्थ शक्ति और उभय शक्ति पर निर्भर रहती है। इसके दो भेद हैं वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि। वस्तु ध्वनि यह ध्वनि जिसमें व्यंग्यार्थ केवल वस्तु रूप होता है उसमें प्रायः द्वयार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शून्य शून्य प्रीतम असली धूर्त सुम धनवंत और नवल बाल ही में हरस बाढ़त स्नेह अनंत। अलंकार ध्वनि इसमें व्यंग्यार्थ अलंकार मूलक होता है। प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं निशा बह गई डूबे तारे। नेक्स्ट है जूही सुरभि की एक लहर से अश्रुबिंद में डूब डूब कर दिग तारे ये कभी न हारे। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि इसमें वाच्यार्थ ग्रहण करते ही हम व्यंग्यार्थ से अनुभूत हो जाते हैं जिसमें क्रम तो रहता है पर वह क्रम स्पष्ट नहीं होता। इसी के अंतर्गत रस ध्वनि आती है। दर्पण में निज छाह संग लख प्रियतम की छाह खरी ललाई रोष की ल्याई अखियान माह। अब विच्छित्तवाच्य ध्वनि या लक्षणामूला जिस ध्वनि वाक्य में वाच्यार्थ विच्छित्त नहीं होता उसे अविच्छित्तवाच्य या लक्षणामूला ध्वनि कहते हैं। इसमें वाच्यार्थ इसमें व्यंग्यार्थ में वाच्यार्थ बाधित रहता है जिसके द्वारा अर्थ की प्रतीत नहीं होती है। इसके प्रमुख दो भेद हैं अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि जहाँ पर वाच्यार्थ बाधित होकर दूसरे अर्थ में परिणत हो जाता है वहाँ अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि होती है।
सीता हरण तात जन कहु पिता सन जाए, जो हो राम तो कुल सहित कहीं दशानन आए। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि इसमें वाच्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार कर दिया जाता है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जो बूढ़े सव्यंग। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है, तो विविच्छित्तान्य पर वाच्य ध्वनि। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना विविच्छित्तान्य पर वाच्य ध्वनि का भेद है। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्त के किस भेद के अंतर्गत किया है, तो वाक्य वक्रता। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्त के वाक्य वक्रता भेद के अंतर्गत किया है। कुंतक कश्मीर निवासी कुंतक का समय कश्मीर निवासी कुंतक का समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ वक्रोक्त जीवितम 4 उन्मेषों में विभक्त है। इस ग्रंथ में उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कुंतक ने वक्रोक्त के 6 भेद किए हैं: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता। नेक्स्ट है वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंधता आदि। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं तथा सर्वप्रथम आचार्य भावा ने वक्रोक्त का विशद विवेचन किया है। कुंतक कृत वक्रोक्त जीवितम के 4 उन्मेष निम्न हैं। प्रथम उन्मेष के अंतर्गत उन्होंने वक्रोक्त को परिभाषित किया है। द्वितीय उन्मेष में उन्होंने वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पर्याय, उपचार, विशेषण और भाव वैचित्र आदि की परिभाषा दी है। तृतीय उन्मेष के अंतर्गत वस्तु वक्रता का वर्णन एवं वाच्य वक्रता का वर्णन करते हुए अनेक अलंकारों का वर्णन किया है। चतुर्थ उन्मेष के अंतर्गत प्रकरण एवं प्रबंध वक्रता की विस्तार पूर्वक चर्चा की है। वक्रोक्त के भेद का विस्तार। वर्ण विन्यास वक्रता, जहाँ एक या दो या बहुत से वर्णों का थोड़े थोड़े अंतर में वैचित्रपूर्ण विन्यास हो और वे सहृदयों को आह्लादकारी प्रतीत होता है, उसे वर्ण विन्यास वक्रता कहते हैं। इसे अलंकार संप्रदाय में अनुप्रास के नाम से जाना जाता है। पद पूर्वार्ध वक्रता, शब्द के प्रारंभ में उत्पन्न वक्रता या मूल धातु से संबंधित वक्रता को पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। कुंतक ने इसके 8 भेद किए हैं। पद परार्ध वक्रता, इसमें पद के उत्तरार्ध अंश में प्रकट विशेषताओं या वैचित्र का संकेत होता है। इसे प्रत्यय वक्रता भी कहते हैं। वाक्य वक्रता, इसमें वक्रता का पूरा आधार वाक्य होता है। वस्तु या विषय के स्वाभाविक रूप का यदि वर्णन हो और उसी में किसी प्रकार अर्थ सौंदर्य उत्पन्न हो तो उसे वाक्य वक्रता कहते हैं। स्वभावोक्ति और अर्थालंकार इसके 2 प्रमुख भेद हैं। प्रकरण वक्रता, प्रकरण विशेष के वर्णन में वैचित्र उत्पन्न करना प्रकरण वक्रता कहलाता है। प्रबंध वक्रता, प्रबंध वक्रता का संबंध संपूर्ण प्रबंध से होता है। यह वक्रोक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कौन से आचार्य वक्रोक्त को अलंकार का मूल मानकर उनके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लेश को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते, तो है भामा। आचार्य भामा ने वक्रोक्त को अलंकार का मूल माना है तथा वक्रोक्त के अभावों में वे अलंकारों का अस्तित्व भी नहीं स्वीकार करते।
सहसा सर्वेव वक्रोक्तिर्नायार्यो विभाव्यते यत्नोडांस्याः कवीनां कार्य को अलंकारो नया बिना। काव्य शास्त्र में वक्रोक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भामा ने 6ठी शताब्दी में किया। इन्होंने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति के रूप में माना है, जबकि दंडी ने वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति से अलग मानकर भामा की भांति इसे सर्वालंकार मूलः कहकर यह मत प्रतिपादित किया है कि श्लेष की सत्ता से वक्रोक्ति में और भी चमक आ जाती है। श्लेष सर्वासु पुष्पाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम् द्विधा भिन्ने स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वांगमयम्। दंडी ने कहा है। वामन ने वक्रोक्त को उपमा प्रपंच के अंतर्गत एक विशिष्ट अलंकार मात्र मानकर इसका क्षेत्र संकुचित कर दिया है। सादृश्याश्रात लक्षण वक्रोक्ति अलंकार के संबंध में असंगत कथन है। आइए देख जो संगत है वो देखते हैं। वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार व पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति को यमक कहते हैं। उपमेय व उपमान से भिन्नता के होने पर भी साम स्थापन को उपमा कहते हैं। वाक्य द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काक से जब श्रोता अन्य अर्थ काव्यित करे तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर तो क्यों फरकत पाए, फिर क्यों पकड़त पाए। अनुप्रास अलंकार वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अंबर आवन और अंबर तल में। यमक अलंकार सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। यमक का अर्थ युग्म या जोड़ा। जहाँ वर्णों की आवृत्ति अर्थात एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो वहाँ उसका अर्थ अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार उपमेय व उपमान में भिन्नता होने पर भी साम्य स्थापन को उपमा कहते हैं। समान गुणधर्म के आधार पर जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। हरि पद कोमल कमल से सुबरन को ढूंढत फिरे है कवि कामी और चोर में अलंकार है श्रेष्ठ अलंकार है। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर में श्रेष्ठ अलंकार है। श्लेष अलंकार जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द श्रेष्ठ शब्द से निकलता है जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। श्रेष्ठ शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। इसमें सुबरन शब्द श्रेष्ठ पद है जिसके 3 अर्थ हैं सुंदर वर्ण वाली स्त्री, सुवर्ण या सोना। जबकि रूपक अलंकार जहाँ उपमान का संपूर्ण रूप उपमेय में चित्रित हो और केवल सादृश्य का भाव न हो वरन एक रूपता के साथ ही अभेद का भाव भी हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण बीती विभावरी जागीरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊंचा नगरी। वर्ण सगाई अलंकार जिस वर्ण से कोई
चरण आरंभ हो यदि वही वर्ण उसी चरण के अंतिम शब्द में भी आए तो वहाँ वर्ण सगाई अलंकार होता है। वीर रस के कवि इस अलंकार का अधिक प्रयोग करते हैं। उदाहरण सहड़ी सबरी हूँ सखी दो उल्टी दाह अपूत जलायो दूध पम बलय ललायो नाह। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात अमनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। संदेह अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संशय या आशंका हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण सारी बिच नारी है किनारी बिच सारी है और किसारी है किनारी है किनारी ही किसारी है। भ्रांतिमान अलंकार सादृश्य के कारण उपमेय को भ्रम या धोखे से उपमान समझ लेना भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जान महावरी एड़ी भीनत जाए। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए में अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए में फिर जान महावरी मीड़त जान महावरी एड़ी मीड़त जाए में भ्रांतिमान अलंकार है। शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं तनु बिन लिखा चितेर और धोए मिटे न मारई भीत दुख पाई इह तनु हेरे। शून्य भीति पर चित रंग नहीं तनु बिन लिखा चितेरे अधोए मिटे न मरय भीति दुख पाई इह तनु हेरे। विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अपहुनित अलंकार जहाँ सत्य बात का निषेध कर मिथ्या वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ अपहनुत अलंकार होता है। किंसुक गुलाब कचनार और अनारन की डारत पे डोलत अंगारन को पुंज है। मानवीय करण अलंकार जहाँ जाए वस्तुओं या प्रकृति या मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण मधुमालतियाँ सोती हैं कोमल उपधान सहारे मैं व्यंग प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे। वर्ण सगाई अलंकार की व्याख्या प्रश्न 33। वर्ण सगाई के संबंध में असत्य है। सत्य क्या है वो देखते हैं कि यह डिंगल का विशिष्ट अलंकार है। फिर है चरण का प्रथम अक्षर व चरणांत के अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर समान होता है। चरण के प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति चरणांत शब्द के अंत में भी संभव है। वर्ण सगाई अलंकार के संबंध में विकल्प 2 असत्य है। ठीक है। वर्ण सगाई अलंकार यह डिंगल का विशिष्ट अलंकार है जिसमें चरण का प्रथम अक्षर एवं चरणांत के अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर समान होता है। जिसके चरण के प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति चरणांत शब्द के अंत में भी संभव है। लाऊ पै सिर लाज हूँ सदा कहाऊँ दास और गणपति गाऊँ तुझे गुण पाऊँ वीर प्रकाश। सदा कहूँ। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार अपहुनित अलंकार होता है। अपहुनित अलंकार उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है। अपहुनित अलंकार इसका अर्थ है छिपाना। इसमें नहीं निषेधवाचक शब्दों की सहायता से उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप किया जाता है। नहीं पीयूष है नहीं पीयूष है सत्संगति पीयूष लहिया हरि न्यारी लहे जन नर रूख नेत्र निमिलन
करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, और जलद लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। मानवीय अलंकार है। मानवीय करण अलंकार जिसमें जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है। दोहा छंद का उदाहरण नहीं है, तो जो है वो देख लेते। उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पान, अप्रीत परीक्षा तीनों की, बैर बीति क्रम जान। नेक्स्ट, सीता जू रघुनाथ को, अमल कमल की माल, पहिराई जनु सबन की, हृदय बाल भूपाल। हिम्मत किस्मत होए बिनु हिम्मत किस्मत नाय, और करे न आदर कोय, और रद कागज जू राजिया। ये नहीं है, ठीक है। ये हमको लगता है सोरठा छंद है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिरह महानाल विकल ही, पिए पिए कहीं बिल खाए, आए हूँ पी के निकटती पहचानती नाही, ती पहचान नाही। दोहा छंद 13-11 मात्राओं की यति पर 24 मात्राओं से संयुक्त छंद दोहा कहलाता है। इसके विषम चरणों में 13 और 13 मात्राएं, सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तुक सम पदों से मिलता है। यह छंद सभी रसों या एवं मुक्तक काव्य के लिए उपयुक्त होता है। मात्रिक सम छंद नहीं है। उल्लाला, उल्लाला अर्ध सम मात्रिक छंद है। वर्ण अक्षरों की व्याख्या एवं क्रम मात्रा गणना यति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित यह रचना छंद कहलाती है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। जिस पंक्ति या पद में मात्रा की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद। इसके 3 भेद होते हैं, सम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या तथा उसका नियोजन क्रम एक समान होता है उसे सम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, तोमर, रोला, दिक्पाल, गीतिका, हरिगीतिका, सार, आल्हा आदि। अर्ध सम मात्रिक छंद जिन मात्रिक छंदों के सम एवं विषम चरणों की मात्राएं समान होती हैं उसे अर्ध मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, बरबय, सोरठा, उल्लाला उसे अर्धमात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद जिस मात्रिक छंद के चारों चरण असमान हों अर्थात प्रत्येक चरण की मात्राएं भिन्न भिन्न हों उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। छप्पय और कुंडलिया। गिड़त, उर्वी, अत, गुरुवी, सर्व, पव्वय, समुद्र, सर, ब्याल, बाधिर, तेह, काल, बिकल, दिगपाल, चराचर, दिग्यंत, लर, खरत, परत, दस कंध, मूक, भर, सूर्य, विभान, हिम, भानु, भानु संघटित, परस्पर, चौके, बिरंच, शंकर सहित, कोल, कमठु, अहि, कमलयो, ब्रह्मांड खंड कियो, चंड धुनि, जबहि राम शिवधनु दल्यो। किस छंद से है में निबंध है तो छप्पय छंद। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं जिसमें 4 चरण रोला के साथ 2 चरण उल्लाला छंद के दोहे के 6 दोहे, प्रथम 4 चरण के 24 मात्राएं और अंतिम 2 चरणों में 28 मात्राएं होती हैं। जबकि कुंडलिया यह विषम मात्रिक छंद है जिसमें 6 पंक्तियां होती हैं। यह दोहा रोला से मिलकर बनता है। इसके 6 चरणों में प्रथम 2 चरण दोहा के, अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आगे है साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार,
बेटा बनिया पावरिया यज्ञ करावनहार। यज्ञ करावनहार राजमंत्री जो होई, अभिप्र पोषी वैद आपको तपे रसोई। कह गिरधर कविराय युगन ते यही चली आई, इन तेरा सो तहर जेहि बन आवे साई रोला। कवित्त। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इसमें 16-15 पर यति होती है तथा अंतिम वर्ण गुरु 55 होता है। इसे मनहर या घनाक्षरी भी कहते हैं। इसमें 8-8-7 पर यति रखने का विधान है। हरित हार हेरत हियो हेरात, हरित हरित हार हेरत हियो हेरात। हरि हो हरनी नैनी, हरि हो हरिन नैनी, हरि न कहूँ लह। वनमाली ब्रज पर बरसात बनमाली, बनमाली दूर दूर कैसे सहो। हृदय कमल नयन देख के कमल नयन, होंगी कमल नयनी और हों कहाँ कहो। आप घने घनश्याम धन ही से होत घन, सावन के धौष धन श्या बिनु कौन रहो। बंध क्रांता। यह 17 वर्णों का एक वर्णिक छंद है। इसका क्रम इस प्रकार है: मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ गुरु 17 वर्ण। मभन तगौ, मभन तगौ, मभन तगौ क्या है? मंद्रकांता मभन तगौ। प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरे रो रहे हैं, मैं रोती हूँ शकल ब्रज है वार लाता दृगों में। सोचो बेटा उस जनन की क्या दशा आज होगी, जैसे तेरे जैसा सरल जिसका एक ही लाडला है। नेक्स्ट है, प्रथम 12 पंक्तियां रोला या अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की हैं। कुंडलिया का लक्षण नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। कुंडलिया का लक्षण जो है मात्रिक विषम छंद है। यह छंद 6 पंक्तियों का होता है। यह संयुक्त छंद है। कुंडलिया छंद में 6 पंक्तियां होती हैं, जिसमें प्रथम 2 पंक्तियां दोहा तथा अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद होती है। धर्म के मग में अधर्मी को कभी डरना नहीं, चेत कर चलना और कुमारल को कदम धरना नहीं। शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। गीतिका। नेक्स्ट है गीतिका छंद। यह मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर यत होती है। इस छंद में तीसरी, 10वीं, 17वीं, 24वीं मात्रा सदैव लघु रहती है, जबकि हरगीतिका छंद इस मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें 16-12 की यति एवं अंत लघु में लघु गुरु होता है। अंतिम में लघु गुरु होता है हरगीतिका में। उदाहरण, अन्याय सहकर बैठना यह महादुष्कर्म है, अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। द्रुत विलंब छंद। इस वर्णिक छंद की प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण होते हैं, जिसका क्रम नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ मन भर। द्रुत विलंबित मभर मभौर नभर नभर, द्रुत विलंबित नभर। उदाहरण, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। नेक्स्ट है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो। वर वीर बनकर आप अपने विघ्न बाधाएं हरो। इसमें ये पंक्तियां किस छंद में है? तो हरगीतिका छंद में है।
नेक्स्ट है मध्यकांता छंद का गण क्रम है तो मभन तत गग। मध्यकांता छंद का गण क्रम है मभन तत गग। मध्यकांता छंद यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 17 वर्ण होते हैं, जिसका क्रम मभन तत गग 17 मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ एवं अंत में 2 गुरु वर्ण। उदाहरण 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला 100 पुत्र से अधिक जिनकी पुत्र या पुण्यशीला। जबकि शिखाणी छंद इस वर्णिक छंद की प्रत्येक पंक्ति 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं। 6वें वर्ण की विराम के साथ इसका गणात्मक क्रम यमन शबलग। शिखाणी यमन शबलग यमन यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ और अंत में लघु गुरु होता है। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बहे आंसू हो के सखी सब उपालंब गल के। द्रुत विलंबित छंद इस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है। नभ भर नभ भर नभ नगड़ भगड़ भगड़ रगड़। उदाहरण दिवस का आसमान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इसमें क्या है? द्रुत विलंबित। बसंत तिलका छंद इस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, जिसका क्रम तबजा जगव तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ गुरु होता है। हे चारु चंद्र नभ मंडल के बिहारी, चले भले कुछ कदाप नहीं तुम्हारी। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न प्रसाद हो। प्रगति के पथ में विचारो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियाँ किस छंद में निबंध है? तो है द्रुत विलंबित। प्रस्तुत पंक्तियों में द्रुत विलंबित छंद है। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है, जो सत्य है उसको देख लेते हैं। काव्य और नाटक अंत प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। काव्य भाव को उद्दीपित करता है और तर्क को नहीं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। प्लेटो के अनुसार कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है। प्लेटो के संबंध में यह कथन असत्य है। प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व है। ये यूनान के गौरवशाली महान चिंतकों एवं महान दार्शनिकों की सुदृढ़ एवं समृद्ध परंपरा में सुकरात के शिष्य हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रिपब्लिक, यून फीड्स, सिंपोजियम, फीडो, स्टेट्समैन, लॉज आदि हैं। ये एक प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। इनका काव्यशास्त्र संबंधी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। प्लेटो की काव्यशास्त्र संबंधी कथन निम्न है। काव्य अनुकृत की अनुकृत है। काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। काव्य भाव को उद्दीपित करता है, तर्क को नहीं। कवि स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानता का प्रसारक है। कलात्मक रचनाएं समाज के लिए अनुपयोगी हैं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। प्लेटो के दर्शन के मुख्य विषय थे प्रत्यय दर्शन, आदर्श, राज, सृष्टि, शास्त्र, ज्ञान, मीमांसा, आत्मा की अमृत सिद्धि। प्लेटो ने नहीं माना है, क्या माना है? चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग मानना। उक्त कथनों में प्लेटो ने चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग माना है, अर्थात विकल्प 4 सही है। प्लेटो की अन्य मान्यताएं, उन्होंने कवि व काव्य दोनों को व्यक्ति एवं राज्य के लिए अहितकारी माना है। नेक्स्ट है आनंद के लिए कहीं कहीं इन्होंने आत्मसंतोष शब्द का प्रयोग किया है। कवि या कलाकार का चित्रण वास्तविकता और सत्य से तिगुना दूर होता है। उन्होंने ईश्वर को सत्य माना है। प्लेटो के विचारों से बेमेल है।
जो मेल है उसको देखते हैं। प्लेटो के विचारों से जो मेल है उसको देखते हैं। तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान प्रसूत मूर्त रूप है। कलाकृति धारणा प्रसूत अभ्यास मात्र है, अभ्यास मात्र है। नेक्स्ट है, अरस्तु के अनुसार सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। असंगत कथन है तो संगत कथन है, कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय आकृति नहीं है, ये असंगत है। जो संगत है, काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान संभाव्य और आदर्श रूप है। अनुकरण एक सृजन क्रिया है। अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रेक्षणीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में विकल्प असंगत है। अरस्तु यूरोपीय चिंतन और पाश्चात्य व्यवस्थित विचारक के आदि प्रवर्तक यथार्थवादी दार्शनिक व्यापक ज्ञान के विश्वकोश अरस्तु ईसा पूर्व 384 में उत्तरी यूनान में जन्मे थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पेरीपोइटिकेस और ऑन पोएटिक्स, रिटोरिक, पॉलिटिक्स। अरस्तु के अनुकरण संबंधी सिद्धांत निम्न है। कला प्रकृति की अनुकृति है। कला प्रकृति की अनुकृति है। इन्होंने अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया माना है। ये भावनामय तथा कल्पनामय अनुकरण को स्वीकार करते हैं। उन्होंने सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया है। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किया है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 अनिवार्य अंग स्वीकार किया है। पहला है कथावस्तु प्लॉट, दूसरा है चरित्र कैरेक्टर, तीसरा है भाषा एवं शैली डिक्शन, चौथा है विचार यानी थॉट, पांचवा है प्रदर्शन यानी स्पेक्टिकल, पांचवा है संगीत यानी मेलोडी, पांचवा प्रदर्शन स्पेक्टिकल, छठवां है संगीत यानी मेलोडी। नेक्स्ट है कथानक। कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया है जिसमें देश, काल और कार्य। कथानक का एक अर्थ त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व कथानक को ही दिया है। चरित्र, त्रासदी में नायक का पतन होता है और यह पतन निर्णायक होता है। भाषा शैली, त्रासदी में भाषा से व्यक्त होने वाले भाव के लिए दृश्य की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। विचार, त्रासदी का जन्म ही विचारों के गर्भ से होता है। प्रदर्शन, इसका संबंध अभिनय से है। अभिनेता त्रासदी का प्राण तत्व है। संगीत, भावों की अभिव्यक्ति का सबसे सटीक और ताकतवर माध्यम अरस्तु ने गीत को माना है। त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो कथानक, चरित्र, विचार, अनुकरण के विषय। त्रासदी के अनिवार्य अंग जो अरस्तु ने माना है कथानक, चरित्र, भाषा शैली, विचार, प्रदर्शन, संगीत आदि। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत है। जो संगत है उसको देखते हैं पहले। अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से लिया है। मन की शुद्ध से आत्मा विशद व प्रसन्न होती है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए किया है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत। अरस्तु ने पोएटिक्स के 6ठे अध्याय में ट्रेजेडी के विवेचन क्रम में इसका वर्णन किया है। विरेचन यूनानी शब्द कथार्सिस का हिंदी रूपांतरण है। वाह्य विकारों की उत्तेजना और उसके शमन के द्वारा मन की शुद्धि और शांति विरेचन है। अरस्तु ने त्रास या भय और
करुणा, इन दो भावों के विरेचन की चर्चा की है। विरेचन भावनात्मक विश्रांति के साथ साथ भावनात्मक परिष्कार भी करता है। अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है, उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। अरस्तु का विरेचन संबंधी सिद्धांत प्लेटो के अनुकृत सिद्धांत के विरोध का परिणाम है। पेरिप्सूस ग्रंथ के रचयिता हैं लोजाइनस। पेरिप्सूस ग्रंथ के रचयिता हैं लोजाइनस। पेरिप्सूस यह ग्रंथ भाषण शास्त्र से संबंधित है तथा पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें 44 अध्याय हैं। इसकी भाषा यूनानी है। इस रचना में काव्य को उदात्तता प्रदान करने वाले तथ्यों की विवेचना की गई है। लोजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। तो जो सम्मिलित है वो उसको देखते हैं कि भाववेश की तीव्रता, गर्मियों में रचना विधान और समुचित अलंकार योजना। लोजाइनस ने उदात्त के 5 स्रोत माने हैं जिनके द्वारा किसी भी कृति में उदात्त का संचार होता है। उदात्त विचार, भावों का उदात्त चित्रण, समुचित अलंकार नियोजन, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान। उदात्त विचार काव्यगत और उदात्त के स्रोतों में सर्वोच्च स्रोत उदात्त विचार है। इसे लोजाइनस ने आत्मा की भव्यता कहा है। भावों का उदात्त चित्रण, भाववेश की तीव्रता उदात्त का दूसरा स्रोत भावों का उदात्त रूप में चित्रण है। लोजाइनस से पूर्व भाववेश को उदात्त का बाधक तत्व माना गया है, किंतु लोजाइनस ने इसका खंडन कर भाववेश को उदात्त का सहायक तत्व माना है। समुचित अलंकार नियोजन लोजाइनस द्वारा उदात्त के लिए अलंकारों के स्वाभाविक एवं मर्यादित रूप में ही प्रयोग के पक्षधर हैं। उत्कृष्ट भाषा उदात्त विचार, भाव इत्यादि की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है, इसीलिए उदात्त का मूलाधार भाषा है। गरिमामय रचना विधान लोजाइनस उदात्त का 5वां व अंतिम स्रोत गरिमामय रचना विधान को मानते हैं। लोजाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत है। जो संगत है उसको देखते हैं। प्राचीन काव्यानुशीलन आवश्यकता, विशद बिंबों की योजना उपदेयता, विषय का विस्तार पूर्ण होना आवश्यक है। लोजाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता के विकल्प विषय साधन नहीं साध्य है, असंगत। लोजाइनस की उदात्त संबंधी मान्यताएं निम्न है। उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं सम्मोहन है। उदात्त साहित्य के सब गुणों से महान है। उदात्त वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों के होते हुए भी साहित्य को उच्च अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। क्रोचे की मान्यता नहीं है। तो जो है उसको देखते हैं। स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र या स्वायत्त होता है। अभिव्यक्त ज्ञान रूप है और काव्य प्रकाशन कर्म रूप है। कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है। क्रोचे की मान्यता यह नहीं है। बेनेडिक्टो क्रोचे का जन्म इटली में 1866 ईस्वी में एवं निधन 1952 ईस्वी में हुआ था। इनका अभिव्यंजना सिद्धांत विश्व प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एस्थेटिक्स 1909, लॉजिक 1917। इनकी अभिव्यंजनावाद संबंधी मान्यताएं और विशेषताएं। कला सहानुभूति और साजनुभूति की अभिव्यंजना है। कला आत्मिक क्रिया है। कला केवल रूप है, वस्तु नहीं। कला अखंड है, उसका विभाजन संभव नहीं। कला स्वयं स्फुरित होती है। अलंकार कला का सहज धर्म है। क्रोचे के अनुसार कला की सहज प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण है। तो जो अनिवार्य चरण है उसको देखते हैं कि मानव अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। क्रोचे ने कला की सृजन प्रक्रिया संबंधी मान्यता निम्न है। अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान है। यह एक मानसिक क्रिया और एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। कला कला के लिए है। कला का कोई प्रयोजन या उद्देश्य नहीं होता। इसके अनुसार अमूर्त कला नैतिक बंधनों से मुक्त होती है। सामान्य व्यक्ति और कलाकार की सहानुभूति एक सामान्य होती है।
क्रोचे के संबंध में क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। क्रोचे के संबंध में विकल्प 3 सही नहीं है, क्योंकि क्रोचे एक आत्मवादी दार्शनिक थे जो हीगल से प्रभावित थे। हीगल के अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है। सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है। उसका मानना है कि ईश्वर की जो सुंदर है कि अभिव्यक्त प्रकृति और मानव द्वारा सृजित कलाकृतियों में होती है। क्रोचे का विचार है कि सौंदर्यपरक ज्ञान तार्किक ज्ञान से भिन्न है। इन्होंने न तो कला संबंधी विशेष वस्तुवादी मान्यताओं को स्वीकार किया है और शुद्ध रूपवादी मान्यताओं के ही इनके विचार से वस्तु और रूप जब कुल मिलाकर एक हो जाते हैं तब कला का जन्म होता है। इसका उद्भव सहज ज्ञान है जिसकी अभिव्यंजना ही कला है। जिसकी अभिव्यंजना ही कला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? वक्रोक्त सिद्धांत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य कुंतक को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती उत्थान यानी निकटतम कहा है। शुक्ल जी का कहना है कि यूरोप का वह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्तवाद का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। कार्लरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन है। तो जो संगत है उसको देखते हैं। वे कल्पना के ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। कविता में समन्वय का विशेष महत्व है। कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है। कार्लरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में विकल्प 2 असंगत है, क्योंकि कार्लरिज ने कल्पना को ललित कल्पना से अधिक बलवंती माना है। उन्होंने कल्पना को आत्मिक तथा ललित कल्पना को यांत्रिक माना है। कार्लरिज के कल्पना संबंधी अन्य कथन है कि कल्पना का संबंध मन और आत्मा से है। कविता में समन्वय का विशेष महत्व है। इसके अनुसार कवि कल्पना का प्रयोग उत्कर्ष क्षणों में ही करता है। कार्लरिज को कल्पना के विवेचन की प्रेरणा अपने मित्र वर्थ के काव्य पाठ से मिली है। कार्लरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में असंगत है। तो जो संगत है उसको देखते हैं। मुख्य कल्पना समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता तथा जीवन शक्ति है। गौड़ कल्पना मुख्यतः कल्पना की ध्वनि है। मुख्य कल्पना तथा गौड़ कल्पना में गुण का नहीं मात्र परिणाम का अंतर है। कार्लरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में विकल्प 3 असंगत हैं, क्योंकि कार्लरिज ने मुख्यतः कल्पना को समझ एवं गौड़ कल्पना को तर्क से जोड़ा है। उन्होंने मुख्यतः कल्पना की तुलना में गौड़ कल्पना को ऊंचा माना है। क्रोचे के कल्पना संबंधी अन्य कथन। मुख्य कल्पना सृजन है जबकि गौड़ कल्पना पुनः सृजन। मुख्य कल्पना अवचेतन है और गौड़ कल्पना चेतन है। मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौड़ कल्पना आश्रित है। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं कार्लरिज। सैमुअल टेलर कार्लरिज का समय 1772 से 1834 है। 1772 से 1834 है। इनका कल्पना और फटेंसी सिद्धांत एक अत्यंत प्रसिद्ध है। कार्लरिज ने इस ग्रंथ के माध्यम से अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात किया था। आर्थर साइमन ने बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी को अंग्रेजी आलोचना की महत्तम कृति कहा है। इनकी रचनाएं हैं द पोएम्स 1796, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817, द फ्रेंड 1817, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1830 इत्यादि। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमान का भी अवगमन है। यह मान्यता किसकी है? टी.एस. इलियट की। उक्त मान्यता टी.एस. इलियट की है। थॉमस स्टुअर्ट इलियट का जन्म
26 सितंबर 1888 में अमेरिका तथा निधन 4 जनवरी 1965 को लंदन में हुआ था। इसके इतिहास और संस्कृति संबंधी विचार इनकी कविता और आलोचना से ध्वनित है। इलियड किसी युग के सृजनात्मक विकास के लिए अतीत की महान कृतियों में प्रभावित संवेदों का बोध अनिवार्य मानते हैं। परंपरा वास्तव में ऐतिहासिक चेतना अथवा इतिहास बोध है। इलियड के मतानुसार साहित्य एक अविच्छिन्न एवं अखंडित धारा है। अतीत और वर्तमान इसके दो छोर दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक स्वरूप तो अतीत में प्रभावित रहता है और दूसरा वर्तमान परिवेश एवं संदर्भों में अनुस्यूत रहता है। इलियड की प्रमुख रचनाएं: सेलेक्ट एसेज 1934, द सेक्रेड वुड 1920, द वेस्टलैंड 1922, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, पोएट्री एंड ड्रामा 1951। टी.एस. इलियड का मत नहीं है, जो है मत उनका आइए देखते हैं। कला की जैविक सत्ता होती है। कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है। टी.एस. इलियड के मतों में विकल्प 4 सही नहीं है, क्योंकि टी.एस. इलियड के अनुसार कला व्यक्तित्व की अभिनय नहीं बल्कि उससे पलायन है। इलियड ने साहित्य में चले आ रहे स्वच्छंदतावाद के दीर्घकालीन आधिपत्य को अस्वीकार करते हुए क्लासिकल मत का प्रतिपादन किया तथा कला के मूर्त रूप को विशेष महत्व देते हुए कला को कलाकार का आत्म प्रकाशन मात्र मानने वाले सभी सिद्धांतों की विस्तृत आलोचना की। उनके शब्दों में कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता बल्कि वह विशेष माध्यम मात्र है। कलाकार की प्रगति निरंतर आत्मत्याग व्यक्तित्व का निरंतर बहिष्कार है। इलियड के अन्य मत निम्न हैं। कला दूर से देखी जाने वाली वस्तु है। कला का कवि के साथ किसी प्रकार का समन्वय नहीं होता। कवि अपने संसार का निर्माता होता है। कवि एवं कलाकृति दोनों परस्पर प्रभावित होते हैं। किस कथन से इलियड सहमत नहीं हैं? तो परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, इससे सहमत नहीं है। जिससे सहमत है तो परंपरा के ज्ञान से साहित्य को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। परंपरा के ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है। परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए सचेत प्रयत्न किया जाना चाहिए। इलियड की परंपरा संबंधी अन्य मत निम्न हैं। उन्होंने स्वच्छंदतावाद का विरोध करते हुए परंपरा की परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इलियड ने माना कि परंपरा के बिना कवि छाया मात्र एवं अस्तित्व रहित है। उन्होंने परंपरा को गयात्मक माना है। इनका मानना है कि परंपरा ना तो रूढ़ि पालन है और ना विरासत से प्राप्त वस्तु है। उन्होंने परंपरा का संबंध संस्कृति से जोड़ा है। उन्होंने परंपरा को वर्तमान से अलग नहीं बल्कि उसका ही एक हिस्सा माना है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। मान्यता किसकी है? तो टी.एस. इलियड की। उक्त मान्यता पाश्चात्य काव्यशास्त्री टी.एस. इलियड की है। परंपरा सिद्धांत के द्वारा इलियड ने आत्मनिष्ठ सिद्धांत के स्थान पर वस्तुनिष्ठ सिद्धांत को महत्व प्रदान किया है। कला को निर्वैयक्तिक घोषित किया और कवि को काव्य की स्वतंत्र अवधारणा के लिए माध्यम मात्र स्वीकार किया। इलियड की अन्य मान्यताएं हैं कि कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता, वह तो माध्यम मात्र है। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति की अपेक्षा व्यक्तित्व से पलायन है। अन्य विद्वानों की मान्यताएं: प्लेटो, कला जगत वस्तु जगत का अर्थात अनुकरण का अनुकरण होने के कारण और भी मिथ्या है। अनुकरण हूबहू नकल न होकर पुनः सृजन अथवा पुनर्निर्माण है। सहज अनुभूति अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी प्रमुख साहित्य परंपरा है प्रगतिवाद परंपरा है प्रगतिवाद। हिंदी की प्रगतिवाद साहित्य परंपरा मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित है।
मार्क्सवादी विचारधारा समाज को शोषक और शोषित रूप में देखता है। प्रगतिवादी शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने तथा उसे संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों का समर्थन करता है। पंडित सुमित्रानंदन पंत ने प्रगतिवाद की परिभाषा निर्धारित करते हुए लिखा है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। वैसे तो सभी युगों का लक्ष्य सदैव प्रगति की ओर रहा है, परंतु आधुनिक काल का प्रगतिवाद ऐतिहासिक विज्ञान के प्रयोग पर जनसमूह की सामूहिक प्रगति का पक्षपाती है। सामूहिक प्रगति, सामयिक नव निर्माण जनता के चित्कार की कहानी किसी दर्शन पर आश्रित है और यह दर्शन है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसी कारण आलोचकों ने कहा है कि राजनीति में जो स्थान समाजवाद का है वही स्थान साहित्य में प्रगतिवाद का है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं जो सही है उसको देख लेते हैं। कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। अनुभव का बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त होती है। कला के अभिनय, संदेश, सार, तत्व व रूप शिल्प में बदलाव होता रहता है। मार्क्सवादी साहित्य के अन्य मत हैं। तो मार्क्सवाद राष्ट्रवाद का भी विरोध करता है। मार्क्सवाद राष्ट्रवाद का भी विरोध करता है। मार्क्स के अनुसार राष्ट्रवाद का मिथ्या चेतना है। कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। मार्क्सवाद राज्य का विरोध करता है। मार्क्सवाद एक जटिल विचारधारा है। अन्य मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रगतिवादी चेतना साहित्य के आदर्श मार्क्सवादी बोध के आधार पर तय करती है और कला को स्वदेश मानती है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद काव्य का आधार है। मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष और सर्वहारा होते हैं। साहित्य क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है। इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में उत्तर आधुनिकता शब्द अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी रूपांतरण है। कुछ विद्वान इसे आधुनिकता का विस्तार मानते हैं। उत्तर आधुनिकता की विशेषताएं। उत्तर आधुनिकता व्यक्ति को सामाजिक तंत्र का पुर्जा न मानकर उसे अस्मितापूर्ण अस्तित्व प्रदान करती है। उत्तर आधुनिकता व्यक्ति या सामाजिक इकाइयों की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क करती है। उत्तर आधुनिकता में अर्थबौद्धिकता का त्याग होता है। कवि किसी एक निश्चित काव्य रचना के लिए बाध्य नहीं है, वह मुक्त निर्माण करता है। कविता मुक्त विचरण करती है। उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है। साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन। उत्तर आधुनिकतावादी के विकसित होने के कारणों में विकल्प 4 सही नहीं है। जो सही है उसको देखते हैं। तो भूमंडलीकरण एक, संस्कृत का दूसरी संस्कृत पर आधिपत्य, सूचना का साम्राज्यवाद। सूचना का साम्राज्यवाद। उत्तर आधुनिकता अंतर्वादी दर्शन है।
फूको ने स्वतंत्रता को आधुनिकतावाद की कल्पना मात्र माना है। यह कला सूचना मात्र है। इनमें पुनर्मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत है। संस्कृति व कलाकृतियाँ भी उत्पाद हो गई हैं। ये संगत है। वैशिष्ट का महत्व कम व संख्या का महत्व अधिक है। आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा है। उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में अन्य मत है। उत्तर आधुनिकतावाद में विद्वान की जगह अनुभव की वापसी है। उत्तर आधुनिकता आत्मा का द्वंद्व है। सार्वभौम वैधता का समर्थन है, भिन्नता का समर्थन है। साहित्यिक पाठ व आलोचना पाठ में कोई भेद नहीं होता है। यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है? तो है विखंडनवाद। उत्तर विचार विखंडनवाद के निकट है। विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य जैक देरिडा माने जाते हैं। जैक देरिडा का समय 1930 से 2004 माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्पीच एंड फिनोमिना 1967, द एंड ऑफ मैन, राइटिंग एंड डिफरेंस ऑफ गेमेटोलॉजी 1967, राइट टू फिलॉसफी 1990। साहित्य में विखंडनवाद के उत्पादक आचार्य माने जाते हैं जैक देरिडा। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य जैक देरिडा माने जाते हैं। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से है। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्व समय 20वीं शताब्दी का 7वां दशक माना जाता है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पद्मावती के समय में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की बृहत समीक्षा में जायसी के इतिहास और भूगोल के ज्ञान को काफ़ी विस्तार से खंगाला है। उनके मुताबिक अलाउद्दीन के समय की और घटनाओं का भी जायसी को पूरा पता है। मंगोलों के देश का नाम उन्होंने हरेवा लिखा है। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों के कई आक्रमण हुए थे, जिनमें सबसे ज़बरदस्त हमला 1903 में ही चित्तौड़ पर अलाउद्दीन ने चढ़ाई की थी। मन अति भयो हुलास विगस जन कोके किरण रवि अरुण अधर तिय साधर बिंब फल जान कीर छवि। पद्मावती। उक्त काव्य में पद्मावती उक्त काव्यांश में पद्मावती की उल्लास का वर्णन है। यह उल्लास पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय 20वां समय से उद्गृत है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदायी हैं। इस प्रबंधात्मक महाकाव्य में 69 समय सर्ग पिंग शैली में रचित हैं। प्रस्तुत पद में पद्मावती का नाक्षिक वर्णन 26 छंद में किया गया है। कमान बाण छुट्टे ही अपार लागत लोह इस सारी धार, घमसान धान सब वीर श्वेत घन स्रोत बहत असरकत रेत। उपयुक्त पंक्तियों में किसके माध्यम होने पर युद्ध का वर्णन है? पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना। उपयुक्त पंक्तियां चंद्रवरदायी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के 20वें समय पद्मावती समय से ली गई है। इन पंक्तियों में पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के बीच होने वाले युद्ध का वर्णन पद्धरिया छंद में किया गया है। पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान तथा नायिका संयोगिता है।
भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव है, चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, यह इसमें संदेह नहीं है। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कबीर के संदर्भ में उत्कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कबीर के संदर्भ में अन्य आलोचकों के कथन निम्न हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है और दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर खड़े थे। बाबू श्याम सुंदर दास। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवादी केवल उन्हीं का है। विजेंद्र स्नातक। कबीर सभी मनुष्यों को एक ही शक्ति से उत्पन्न मानते हुए उनमें न तो किसी प्रकार का भेद देखते थे और न देखने को कहते थे। उन्होंने जीवन में समानता, दया, करुणा, संतोष, प्रेम, सदाचार पूर्ण जीवन, सत्य, अहिंसा आदि मानवीय भावनाओं का सूत्रपात किया। आषढ़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। इस सखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का प्रमुख प्रभाव है? सूफी साधना का। कबीर द्वारा कही गई उक्त साखी में सूफी साधना पद्धति का प्रभाव परिलक्षित है। कबीर दास ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठयोग के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। दुल्हन गावो मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो दाम्पत्य प्रेम। कबीर दास द्वारा कहे गए प्रेम का दाम्पत्य रूप निरूपित है। उक्त पद में भावात्मक रहस्यवाद है। कबीर का समय 1398 से 1518 माना जाता है। इनके हिंदू गुरु रामानंद, मुस्लिम गुरु शेख तकी माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी रचनाओं की संख्या 63 मानी है। इनमें मुख्य हैं विवेक चार, ज्ञान सागर, विचार माला, कबीर की वाणी, आगाध मंडल आदि। धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में इनकी रचनाओं का संकलन 3 भागों में किया है। साखी, शबद, रामायणी। एक अचंभा देखा भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, और पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, और बैलही डार गुन घरी आई, कुत्ता कूक गई बिलाई, और ताल करी सासा ऊपर कर मूल, बहुत भात जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में असंगत है भक्त की चरम दशा। कबीर द्वारा कहे गए पद में भक्त की चरम दशा असंगत है। तो जो संगत है, कबीर के पद में उलटवासी योग की साधना पद्धति का वर्णन और गीता में किया गया है। मीरा की कविता के संदर्भ में उपयुक्त उदाहरण है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। मीरा के संबंध में मीराबाई का समय विक्रम 1573 से 1603 विक्रमी संवत है। इनका जन्म कुंडली गांव मेड़ता पाली राजस्थान में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह, माता कमला तथा दादा रावदादू थे। इन्हें कृष्ण भक्ति के संस्कार अपने दादा से मिले हैं। इनका विवाह महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ है। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही विधवा हो गई। परिजनों व देवर विक्रम सिंह ने उन पर अत्याचार किए थे। मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति तथा विछोह की तड़प ज्यादा है। या ब्रज में कछु देखो रिटोन, ब्रज में उपयुक्त पंक्ति लेहु री कोई श्याम सलोनी के माध्यम से संकेतिक है। तो प्रेमा वेग में वर्तमान का विस्मरण। मीरा द्वारा कहे गए पद में प्रेमा वेग में वर्तमान का विस्मरण हो रहा
है। मीरा ब्रज की गोपियों का कृष्ण मीरा ब्रज की गोपियों का कृष्ण प्रेम दर्शा रही हैं। वो कहती हैं, लगता है कि किसी ने गोपियों के ऊपर टोना कर दिया है। दही बेचने घर से निकलती हैं, किंतु आगे जाने पर जब राह में श्याम मिल जाते हैं तो शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं। दही की जगह श्याम सलोना ही ग्राहक को बेचने लगती हैं। मनमोहन के प्रेम में पूरी तरह खो जाती हैं। जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी रे मीरा का अभिप्राय है। जोगी से मीरा का अभिप्राय है कृष्ण। उक्त में मीरा जोगी यानी कृष्ण से कहती हैं कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। मीरा आगे कहती हैं कि तेरी दासी हूँ, तेरे पैरों पड़ती हूँ। प्रेम पूजा की अलग ही राह है, उस पर अग्रसर होने का तरीका मुझे बता दे। अगर चंदन की चिता बनाऊं तो उसे अपने ही हाथ से जलाना, और जब जलाकर राख की ढेरी हो जाऊं तो अपने अंग में लगा लेना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुम प्रेम की ज्योति मिला लेना। गोकुल सबे गोपाल उदासी, जोग अंग आघात ते ऊधो ते सब बसत ईशपुर काशी में। ईशपुर से संबंध है ईशपुर से संबंध है शिव की नगरी। उक्त पंक्ति महाकवि सूरदास द्वारा रचित है। इनमें ईशपुर शब्द शिव की नगरी को कहा गया है। उपरोक्त पंक्तियों में गोपिका कहती हैं कि हे उधो उठो, गोकुल में तो सब गोपाल की उदासी है, जिनकी सब शरीर रूपी इंद्रियों में कुल में रहने वाली सभी इंद्रियां अपना पालन करने वाले गोपाल के पास ही रहती हैं। जो योग करते हैं, नाना प्रकार के अंगों के साधना करते हैं, वे सब तो काशी मथुरा और प्रयाग में रहते हैं। वे सब तो स्वर्गादि लोकों में रहते हैं, किंतु मैं तो अपने गोपाल के पास रहती हूँ। आए जोग शिखावन पाणे। सूरदास तीनों जान उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है। प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना। सूरदास द्वारा कहे गए उक्त पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है। प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण साधना, योग साधना। तात्पर्य यह है कि निर्गुण उपासना और सकल उपासना एक साथ नहीं हो सकती है। नागर नार भले बूझेगी, अपने वचन सुभाए। पंक्त से अव्यंजित नहीं है तो जशोदा का कृष्ण प्रेम। जो अव्यंजित है वह है नगर का चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, गोपियों का असूया भाव। निष्ठ है। इनमें सकलोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धत पर नहीं किंतु नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। सूरदास पर अन्य कथन निम्न है। हज़रत द्विवेदी। सूरदास जी ब्रजभाषा के प्रथम कवि और लीलागान का महासमुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरसागर के भीतर एक शारदरत्न भ्रमर गीत है, ऐसा कहने वाले आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जायसी ने नागमती वियोगखंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? आषाढ़ से। मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत प्रेम काव्य में नागरी वियोग खंड का वर्णन है, जिसका आरंभ जायसी ने आषाढ़ मास से किया है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा और साजा विरध धुंध दल बाजा। उपयुक्त पंक्ति सूफी कवि जायसी ने 12 मासा का वर्णन किया है। जायसी बाबर व शेर शाह सूरी के समकालीन थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, मशसनामा, कहरनामा इत्यादि। पद्मावत यह ग्रंथ
जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है। इनकी संपूर्ण कथा 2 भागों में विभक्त है। पहला पूर्वार्ध भाग तथा दूसरा उत्तरार्ध भाग। इसका नायक रथसेन व नायिका पद्मावती है। इसमें सह नायिका नागमती है। नागमती के विरह वर्णन को शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा है। पद्मावत को शुक्ल जी ने समासोक्ति काव्य कहा है, क्योंकि इनमें जायसी ने मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथा का भी संकेत करा दिया है। टप टप बूंद परहि जस ओला, विरह पवन होई मारे झोला। उपयुक्त पंक्ति में आचार्य राम शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। उक्त पंक्ति में आए मारे झोला का अर्थ है आचार्य राम शुक्ल ने वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना माना है। जायसी द्वारा रचित यह पंक्ति पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। जहि पंखी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाय जरी तरिवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है विरह की ताप विशद व्यंजना। प्रस्तुत पंक्तियां जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोगखंड से उद्धृत है। उक्त पंक्तियों का आचार्य राम शुक्ल ने ऊहात्मक पद्धति माना है। पीयूषो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, शोधन विरही जरी मुई, तेहि के धुआं हम लाग। मैं भैरों व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य राम शुक्ल का कथन है कि आवेग की दशा में यही उचित है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हठि नैन न लावो, अंजन केश सिखाओ जुगति तह लोचन सबल पठावो। में रेखांकित अंश के उदाहरण अर्थ हैं। पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान है। उक्त पंक्ति का विकल्प है 2 से। महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से उक्त पंक्ति ली गई है। विनय पत्रिका 1582 में गेय शैली में रचित रचना है। यह पत्रात्मक शैली में तथा ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस रचना में तुलसी के निजी जीवन के विषय में जानकारी है। भलो पोंछ राम को कहो मोहि सब नारी, भलो पोंछ राम को कहे मोहि सब नर नारी। में पोंछ से अभिप्राय है नीच। गज उधार हर थार्यो, विभीषण ध्रुव अविचल कबौ न टरे। अमरीश की सांप सुरति करी, अजह महामुनि ग्लानि गरे। गज उधार हर थप्पो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहु न टरे। अमरीश की सांप सुरति करी, अजह महामुनि ग्लानि गरे। में महामुनि से आशय है तो दुर्वासा। उपरोक्त पंक्तियां महान मुनि दुर्वासा के लिए प्रयुक्त है। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से ली गई है। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिणित किया है तो रामानंदी संप्रदाय में परिणत किया है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागई सोई, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति होय। में रेखांकित अंश से संकेतिक नहीं है तो गौर वर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना। उपयुक्ति बिहारी ससाई की है। इसके रेखांकित अंश के संदर्भ में विकल्प 2 सही नहीं है। बाकी सही क्या है? मन के कलुष का दूर होना, श्याम रंग का हरित वर्ण होना और तृण की कांति कम होना। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी से
और जन्म बिहारी का समय 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी माना जाता है। इनके गुरु नरहरि दास थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है। इन्होंने बिहारी सतसई 1962 ईस्वी में लिखी है। प्रस्तुत पद मंगलाचरण के रूप में सबसे पहला पद है जिनमें राधा की स्तुति की गई है। बिहारी सतसई के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि रामचंद्र शुक्ल बिहारी सतसई का एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है। श्याम सुंदरदास बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक प्रसारित कृति है। सन कज्जल चकझक लगन उपज्जो सुदिन सने क्यों न निपति है भोगवे लह सुदेशु सुदेह। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? ज्योतिष विषय ज्ञान। बिहारी के उक्त दोहे में ज्योतिष विषय ज्ञान का परिचय होता है। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो उस समय जिस शिशु का जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने के शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। इस दोहे में सखी अपनी चाक चतुरी द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। तो परवार उर्वशी सुन राधिके सुजान आज तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। में है उर्वशी समान में रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ निकाला है। अप्सरा विशेष, उर्वशी में बसी, भूषण विशेष। पूर्व में बसी और भूषण विशेष। उक्त पद बिहारी सतसई की टीका जगन्नाथ रत्नाकर दास ने बिहारी रत्नाकर नाम से की है, जिसमें उन्होंने उर्वशी का क्रमशः अर्थ किया है। अप्सरा विशेष, उर्वशी, भूषण विशेष। बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ है? फिर चित उर ही रहत टूटी लाज किला अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। इसमें भक्ति का उपयुक्त पंक्ति में विकल्प 4 सही नहीं है। बाकी सब सही है, यह सही नहीं, बाकी सब सही है कि बाकी सब में भक्ति का सार तत्व है। जम कर मुँह तरवर परियो इहि धर हरि चितिलाओ विषय तृषा परि हरि अजा नरि हरि के गुण गाओ। मेरी भर बाधा हरो राधा नागर सोय जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। अजो तरनयो ही रहो श्रुत सेवक इक रंग अनाक बाँस बेसरी रहो फिर मुख तनु कै संग। प्रस्तुत दोहे में कवि ने पूर्वानुरागिनी का स्नेह दशा का वर्णन किया है। कुछ विद्वानों के अनुसार उपयुक्त दोहे में पूर्वानुरागिनी नायिका का नहीं अपितु नायक की स्नेह दशा का वर्णन किया है। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कार्यकर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा, दुष्देव का नाम लिया जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। घनानंद के विषय में उक्त कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। घनानंद का समय 1673 ईस्वी से 1660 ईस्वी है। इनका मूल नाम आनंद घन है। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, कृपा कांड, रसकेल वल्ली, यमुना यश, लोकसार, इश्कलता, सुजान हित, प्रेम पद्धत, प्रेम पहली, प्रेम पत्रिका, घनानंद कवित और वीरा
लीला आदि। घनानंद के पदों का श्रृंखला विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली नाम से किया है। अन्य आलोचनाओं के कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। घनानंद के लिए कहा है।